हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ठोस में दोष के बारे में। तो बताए थे कि जब किसी क्रिस्टल के नियमित क्रम में कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो यह ठोस में दोष कहलाता है। ठीक है, और जनरली यह ताप द्वारा प्रभावित होता है, इसीलिए इसको उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। फिर पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष में बताए थे कि किसी भी क्रिस्टल में अगर परम ताप से अधिक ताप लग जाए तो क्रिस्टल जो सहसंयोजक बंधन से बंधित होता है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण होल का निर्माण होता है और होल का गमन इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत होता है, जिससे क्रिस्टल में दोष हो जाता है। ऐसे दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। फिर पढ़े थे परमाणविक या बिंदु दोष। तो बताए थे कि क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कणों के विस्थापन से निकल जाने से होने वाले दोष को परमाणविक या बिंदु दोष कहते हैं। बताए थे कि यह दो प्रकार के होते हैं। एक था स्टैक्योमिति दोष। स्टैक्योमिति दोष में हम लोग क्या पढ़े थे कि यह दोष, इस दोष के कारण क्रिस्टल के जो है घनत्व में और गुण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके स्टैक्योमिति में मतलब उसके जो जगह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जगह कहने का मतलब कि यह जो है उसका रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इंटरनल चेंजिंग हो जाता। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ स्टैक्योमिति दोष। तो हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि यह जो ठोस में दोष होता है स्टैक्योमिति दोष जो होता है, यह चार प्रकार का होता है ना। तो सबसे पहला जो इसमें होता है, ठीक है, वह है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सर रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष नाम से पता चलता है। रिक्त मतलब खाली जगह, ना, रिक्त मतलब खाली जगह। अब ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग कुछ फोटो बनाएंगे। देखिए, रिक्तिका दोष में क्या होगा कि यह अवयवी कण है। यहाँ जो है आपका यह क्रिस्टल का जालक बिंदु है और इस जालक बिंदु में अवयवी कण है, और यह अवयवी कण क्या है, यहाँ भरा हुआ है, सब जगह भरा हुआ है। ये भरा हुआ है ना। अब कहता है कि इस अवयवी कण जो जहां भरा हुआ है इस जालक बिंदु से, कुछ जालक बिंदु जो होता है वेकेंट हो जाता है। मतलब अवयवी कण इस जालक बिंदु से निकलकर अन्यत्र चला जाता है। कहाँ गया पता नहीं। समझिए बात को कि घर से, गांव से कोई लड़का भाग जाए, तो गांव से कोई लड़का अगर भाग गया तो गांव छोटा नहीं हो जाएगा। वह लड़का जो भाग गया तो गांव में आदमी एक आध कम गया, तो वह कहता है कि मान लेते हैं कि गांव के आदमी को अगर हम अवयवी कण के, तो यह अवयवी कण क्या हो गया, यहाँ घट गया न। तो यह जो अवयवी कण घटा, इससे क्रिस्टल का घनत्व क्या हो गया, घट गया। आदमी कम तो घनापन कम, तो घनत्व क्या हो गया, घट गया। तो कहता है कि यह दोष नॉन आयनिक ठोस में पाया जाता है। मतलब
नॉन आयनिक सॉलिड में यह दोष पाया जाता है। और इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अब ऐसा दोष कब होगा, तो जितना ज़्यादा ताप को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा यह दोष क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहता है कि जब क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कण क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं, नहीं, जब क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कण अनुपस्थित हो जाते हैं तो रिक्तिका का निर्माण होता है, मतलब खाली जगह का निर्माण होता है ना, जिसे क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष कहते हैं, जिसे रिक्तिका दोष कहते हैं। नहीं, अब क्या बताए कि यह रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, ठीक है। और कहता है कि यह दोष नॉन आयनिक ठोस में पाया जाता है। यह दोष नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। अब फिर कहता है कि जितना ज़्यादा इसमें हम लोग क्या बताएं कि यह डेंसिटी इसका घट गया, समझ में आया कि यह क्रिस्टल भरा पड़ा था। इस क्रिस्टल के जब जालक बिंदु से, यह क्या है, जालक बिंदु, जहाँ से अवयवी कण क्या हो गया, खिसक गया, कुछ खिसका, ठीक है। तो कहता है जालक बिंदु से अवयवी कण अनुपस्थित हो जाते हैं तो रिक्तिका का निर्माण होता है। तो यही खाली जगह का निर्माण हो गया। तो यही खाली जगह के कारण यह जो रिक्तिका का निर्माण हुआ, इसके कारण क्या हो जाएगा, रिक्तिका दोष का निर्माण होता है। इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो गया, घट गया। यह दोष नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को बोलते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष में क्या होता है सर, तो ध्यान देंगे कि यह जो जगह है, फोटो हम बना लेते हैं फिर से सर।
ये अंतराकाशी दोष में क्या होगा सर कि यह क्रिस्टल का जालक भरा पड़ा। अब जो लड़का गांव से भागा तो कहीं ना कहीं जाएगा, न चाहे अपना ननिहाल चला जाए चाहे अपनी बहन के यहाँ चला जाए, तो कहीं ना कहीं तो वो व्यक्ति पहुंचेगा ना। तो क्या उसके लिए अलग से घर बना देगा कि गांव का लंबाई चौड़ाई बढ़ा देगा? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो जो व्यक्ति पहुंचा, मान लिया जाए कि यहाँ से यह व्यक्ति भागा तो कहीं ना कहीं गया होगा। तो कहता है कि यह जब अवयवी कण किसी खाली जगह में आ जाए ना, इसी जगह को कहते अंतराकाशी जगह। तो जब यह अवयवी कण इस खाली जगह में आ जाता है तो इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व तो क्या होता है, यहाँ घनत्व घट गया था, अब यहाँ घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे दोष को ही क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। मतलब अवयवी कण क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। तो ऐसे दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में, जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में, जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में अवयवी कण उपस्थित हो जाते हैं तो अंतराकाशी दोष कहलाता है। तो अंतराकाशी दोष कहलाता है। अंतराकाशी स्थान में आ गया तो इससे के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यह भी दोष नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यह दोष भी किस में पाया जाएगा, नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। यह दोष कहाँ पाया जाएगा, नॉन आयनिक ठोस में पाया जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग शॉर्टकी दोष और वैकेंसी डिफेक्ट फ्रैंकियल दोष देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकी दोष। समझ में आया? रिक्तिका दोष में क्या हो गया कि क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कण खिसक जाते हैं, जिससे क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। अब अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में अवयवी कण आ जाते हैं, घुस जाते हैं, जिससे इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। तीसरा मेरा हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी
दोष। एक्चुअल में शॉटकी साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, लेकिन नाम के अनुरूप इसका गुण भी है। शॉटकी का मतलब समझिए यहाँ शॉर्ट कर जाना, शॉर्ट कर जाना उसका मीनिंग नहीं था उसका, शॉटकी साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो यह शॉटकी जो है 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में आयनिक सॉलिड के इफेक्ट को देखा कि टेम्परेचर को क्रिस्टल में बढ़ा करके क्या किया, देखा। तो कहता है इसके हिसाब से जो ऑब्जर्व किया कि क्रिस्टल में क्या परिवर्तन है, तो वही शॉटकी डिफेक्ट कहला है। लेकिन आपको जो समझना है, आसानी से आपको याद रह जाए, तो सिंपल सा एक तरीका याद रखना है। शॉटकी का मतलब शॉर्ट कर जाना, शॉटकी का मतलब शॉर्ट कर जाना, घट जाना। और यह दोष जो पाया जाता है यह आयनिक सॉलिड में पाया जाता है, मतलब जिसमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। यह शॉटकी दोष किसको कहता है, कहता कि जब किसी क्रिस्टल से समान मात्रा में, बराबर मात्रा में कोई धनायन या ऋणायन खिसक जाता है, इसके कारण ठोस में दोष हो जाता है। सर यूँ समझिए सिंपल कि कोई गांव है, एक लड़का एक लड़की को लेकर के भाग गया। गांव का अनुपात बराबर है कि 100 लड़का है 100 लड़की है, तो एक लड़का एक लड़की को लेकर के फुर्र हो गया। अब कहाँ गया उससे मतलब नहीं है, गांव में तो घट गया, तो भागा तो एक लड़का एक लड़की, क्या हो गया, अगर 100 लड़का 100 लड़की था तो एक लड़का एक लड़की भागा, रेशियो 99:99 का बना रहा, दोनों का रेशियो बराबर रहा। लेकिन क्या हो गया, क्रिस्टल का घनत्व, गांव का जो आबादी क्या हो गया, घट गया। नहीं, कहता है जब किसी क्रिस्टल से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन खिसक जाते हैं, तो उसके कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। इसका डायग्राम सबसे पहले देखिए। देखिए इसमें क्या है कि कोई A प्लस है B माइनस है, फिर यहाँ A प्लस होगा B माइनस होगा। मान लेते हैं यहाँ A प्लस होगा फिर B माइनस, फिर A प्लस B माइनस, फिर A प्लस B माइनस। नहीं, अब कहता है फिर यहाँ क्या होगा, A प्लस B माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। नहीं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक पॉजिटिव खिसका, धनात्मक खिसका, यहाँ से एक ऋणात्मक खिसका। नहीं, तो यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर मात्रा में खिसका, इसके कारण उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। तो शॉटकी दोष का क्या डिफिनेशन लिखते हैं सर, तो लिखते हैं जब समान संख्या में, जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन, जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निश्चित स्थान को, अपने निश्चित स्थान को क्या करता है, छोड़ देता है, तो उत्पन्न दोष को, तो उत्पन्न दोष को शॉटकी दोष कहते हैं।
ठीक है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है, लेकिन उदासीनता बनी रहती है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, परंतु उदासीनता का मतलब क्या हुआ सर, कि जितना धनायन उतना ही ऋणायन बराबर मात्रा में, परंतु उदासीनता बनी रहती है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, लेकिन उदासीनता बनी रहती है। ठीक है। अब कहता है यह दोष किस में पाया जाएगा, नहीं, आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में पाया जाता है। यह दोष आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में पाया जाता है, जिसकी उप सहसंयोजन संख्या अधिक होती है। ठीक है। यह दोष उन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है, उस आयनिक क्या होगा, आयनिक यौगिक के, यह दोष उस आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में पाया जाता है, जिसकी उप सहसंयोजन संख्या, यह दोष उस आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में पाया जाता है, जिसकी उप सहसंयोजन संख्या अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है। जितना लोग जवान होगा न, उतना ज्यादा भागेगा। कहने का मतलब माहौल जितना खराब उतना गर्म, न जितना गर्म उतना भागेगा। कहने का मतलब ताप अगर बढ़ाया जाए तो आयनिक क्रिस्टल में जो है क्या हो जाएगा, धनायन और ऋणायन के भागने की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब यह ताप पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। ताप बढ़ने पर ऐसे दोष की संख्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर ऐसे दोष की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका जो एग्जाम्पल होता है सर, वह होता है NaCl, KCl, CaCl, etc। ठीक है। ये था आपका क्या, शॉटकी डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या बताए कि जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन खिसकता है तो वह शॉटकी दोष कहलाता है। और इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, लेकिन उदासीनता बनी रहती है। यह दोष वैसे आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में पाया जाता है जिसकी उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है, अधिक होता है। जिसकी उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है, अधिक होता है। और ताप बढ़ने पर ऐसे दोष की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है
Na+ और Cl- के प्रति 10⁻16 आयन में 1 शॉट की दोष पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल दोष ना। तो यह फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकेल दोष क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। हम कहते हैं फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसमें हम फ्रैंकेल दोष बताते हैं। फ्रैंकेल दोष, फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है सर? फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है सर कि कहता है फ्रैंकेल दोष में कि जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से, ये हमारा बिंदु जो है क्या है, जालक बिंदु से कोई धनायन प्लस वाला है खिसक जाता है। कहाँ से? जालक बिंदु से। तो यहाँ जालक बिंदु से धनायन खिसका तो यहाँ रिक्तिका दोष हो गया। और मान लेते हैं कि यह पहुंच गया यहाँ अंतराकाशी जगह में, यह पहुंच गया नहीं, यह धनायन कहाँ पहुंच गया? अंतराकाशी जगह में। तो जहां से खिसका वहां रिक्तिका दोष, और जहां पहुंचा वहां क्या करता है? अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इसी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? फ्रैंकेल दोष कहते हैं। ध्यान से समझिए कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल से, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल के जालक बिंदु से कोई धनायन लुप्त हो जाता है, निकल जाता है, तो वहां खाली जगह हो जाएगा, उसको रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया जहां खाली हुआ। और जिस बिंदु में आकर के यह अवयवी कण पहुंचा, इसके कारण यहां अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। ऐसे ही दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकेल दोष कहते हैं। ठीक है, कहता है। और इस दोष का खोज किसने किया था? फ्रैंकेल साइंटिस्ट का नाम है, फ्रैंकेल ने किया था 1926 ईस्वी में। कब किया था? 1926 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रैंकेल ने क्या बताया था कि धनायन के नियत जालक बिंदु से लुप्त होने के कारण वहां रिक्तिका दोष, और जहां पहुंचा वहां अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे ही फ्रैंकेल दोष कहते हैं। ठीक है, जब क्रिस्टल के जालक बिंदु से, जब क्रिस्टल के जालक बिंदु से धनायन क्या होगा? खिसक कर या हटकर, धनायन हटकर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, तो अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं तो वास्तविक स्थान पर, मतलब यहां वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा
नए स्थान पर अंतराकाशी दोष नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे फ्रैंकेल दोष कहते हैं। जिसे फ्रैंकेल दोष कहते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए तो यहाँ घनत्व तो बना ही रहा ना, क्रिस्टल से तो बाहर नहीं गया। मतलब घर में झगड़ा हुआ न, तो अपने घर से निकल के अपने दोस्त के घर में चला गया, तो गांव का आबादी नहीं घटा, सिर्फ पोजीशन उसका क्या हो गया, बदल गया। कहता है यह दोष ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं करता है। यह दोष ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं करता है। यह दोष ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है। कहता है कि यह दोष उस आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें आयन के आकार में बहुत ज्यादा का अंतर होता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यह दोष उस आयनिक यह दोष उस आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। यह दोष उस आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। आयनिक क्रिस्टल के यौगिक में लिख लीजिए। यौगिक में पाया जाता है, जिसके आकार में अधिक अंतर होता है। जिसके आयन के आकार में अधिक अंतर होता है। आयन के आकार में अधिक अंतर होता है। ठीक है। अब कहता है इसका एग्जाम्पल जो है आपका वह है ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, ETC। ठीक है। इसके साथ ही यह आपका जो है फ्रैंकेल दोष समाप्त हो गया। तो ये स्टैचियोमेट्रिक दोष जो है मेरा समाप्त हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। और फटाक हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर लें। ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।